तुर्की एक ऐसा देश जिसने अपने रक्षा उद्योग को पिछले कुछ सालों में इतनी तेजी से आगे बढ़ाया है कि दुनिया भर के विशेषज्ञों के होश उड़ गए हैं। आज तुर्की ग्लोबल ड्रोन इंडस्ट्री में 65% एक्सपोर्ट के साथ खुद को एक नए सामरिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर चुका है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तुर्की का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान अब सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे शक्तिशाली देशों की नजरों में आ चुका है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब तुर्की हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज किलर ड्रोन और फाइटर जेट्स के साथ तुर्की अब डिफेंस इंडस्ट्री का नया बादशाह बनने की ओर बढ़ रहा है। और अब उसने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे भारत की टेंशन बढ़ गई। लेकिन हम आपकी तरह सभी लोगों के मन में यह सवाल है कि एर्दोगान का वो खतरनाक प्लान क्या है जो तुर्की को वैश्विक सैन्य शक्ति बना देगा, और क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा? आइए समझते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल तुर्की, जो कभी अपनी रक्षा क्षमताओं के लिए विदेशी हथियारों पर पूरी तरह से निर्भर था, आज अपनी खुद की शक्तिशाली डिफेंस इंडस्ट्री के रूप में दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। क्योंकि हाल ही में खुलासा किया गया कि साल 2024 में तुर्की ने अपनी रक्षा उद्योग को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है और कई महत्वपूर्ण कामयाबियां हासिल की हैं। इस साल तुर्की ने 7 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के हथियार और रक्षा उपकरण बेचे हैं, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जबकि 2023 की तुलना में तुर्की ने 29% अधिक हथियारों का एक्सपोर्ट किया है। और अब तुर्की का लक्ष्य अगले 2 सालों में अपने हथियार एक्सपोर्ट को 10 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। और देखा जाए तो साल 2024 में रूस यूक्रेन युद्ध ने तुर्की के लिए एक सुनहरा अवसर पैदा किया है, जिससे देश का हथियार एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है, जिसने तुर्की को वैश्विक रक्षा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। इसके अलावा पिछले साल बांग्लादेश ने तुर्की के साथ एक बड़ी डिफेंस डील की, जिस पर इस साल जनवरी में आधिकारिक रूप से दस्तखत किए गए। साथ ही तुर्की अब अपनी डिफेंस इंडस्ट्री का विस्तार दक्षिण एशिया में कर रहा है और भारत के पड़ोसी देशों को आक्रामक तरीके से हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ऐसे में यह भारत के लिए एक बड़ा अलार्म है, क्योंकि तुर्की का ये कदम क्षेत्रीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है। ऐसे में सवाल यह है, तुर्की की रणनीति क्या है और इससे भारत की सुरक्षा स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? दरअसल तुर्की को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने में नाटो सहयोगी होने का एक महत्वपूर्ण फायदा मिला है। नाटो सदस्य होने के कारण तुर्की को हमेशा पश्चिमी देशों से अत्याधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी मिलती रही है। शुरुआत में तुर्की मुख्य रूप से हथियारों की खरीदारी पर निर्भर था, लेकिन 1974 के साइप्रस संकट ने पूरी तस्वीर बदल दी। इस संकट के बाद तुर्की के पश्चिमी देशों से संबंध खराब हो गए और अमेरिका ने तुर्की पर हथियारों का प्रतिबंध भी लगा दिया, जिसके बाद शीत युद्ध और सोवियत संघ के पतन के साथ तुर्की ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए बड़ा निर्णायक कदम उठाया। और देखा जाए तो आज के समय में तुर्की के पास दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी सेना है और नाटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना भी है। इसके साथ ही तुर्की अब वैश्विक रक्षा बाजार में 11वां सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर बन चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्री को एक अहम फैक्टर मानते हैं। उनकी सरकार ने तुर्की की रक्षा कंपनियों को भारी वित्तीय सहायता प्रदान की है और आंकड़े बताते हैं कि तुर्की की प्रमुख हथियार कंपनियां हर साल 10 से 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए अनुबंध और प्रोजेक्ट्स प्राप्त करती हैं, जिससे लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व हासिल होता है। लेकिन सवाल ये है कि तुर्की, जो कभी हथियार खरीदने वाला देश था, आज वो कैसे दुनिया का एक बड़ा हथियार बेचने वाला देश बन गया? तो यहाँ पर तुर्की ने अपने हथियार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश किया और साथ ही निजी कंपनियों को भी मजबूत किया। इसके अलावा तुर्की ने अपनी हवाई शक्ति को भी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाया है। आज तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है, जहां अक्सुंगुर, अकिंची, अंका
और TB2 जैसे तुर्की निर्मित ड्रोन अब कई देशों द्वारा खरीदे जा रहे हैं। और देखा जाए तो 2018 के बाद से तुर्की ने ग्लोबल ड्रोन एक्सपोर्ट मार्केट का 65% हिस्सेदारी अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा साल 2020 और 2023 में जब अजरबैजान ने नागोर्नो करबाख संघर्ष में आर्मेनिया के खिलाफ शानदार जीत हासिल की, तो इसका मुख्य कारण था तुर्की में बने बायरकटर TB2 ड्रोन का प्रभावी इस्तेमाल। इन ड्रोन ने युद्ध के समीकरण को पूरी तरह बदल दिया और तुर्की के ड्रोन उद्योग को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। इसके बाद तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान TF कान के निर्माण को दोगुना करने की अपनी योजना का खुलासा किया और अब हाल ही में 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स बनाने के साथ तुर्की अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के ग्रुप में शामिल हो चुका है। इसके अलावा T-129 एटैक हेलीकॉप्टर, अल्ताई मुख्य युद्धक टैंक और ओटोकर आर्मा बख्तरबंद वाहन भी तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री को आगे ले जा रहे हैं, जिन्हें खास तौर पर आधुनिक युद्ध लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि तुर्की की डिफेंस कंपनियों ने हाल के दिनों में ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए कजाकिस्तान, अजरबैजान, UAE, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे कई देशों के साथ समझौता किया भी है। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी तुर्की में बने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी तुर्की के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स किए हैं। लेकिन सवाल यह, तुर्की के हथियार भारत के लिए चिंताजनक क्यों है? तो आपको बता दें, भारत के पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव ने अब तुर्की से हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं, जो भारत के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती बनकर उभरा है। क्योंकि देखा जाए तो तुर्की के जम्मू कश्मीर पर बार बार बयानबाजी के कारण पहले से ही भारत और तुर्की के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं और अब तुर्की द्वारा अपने पड़ोसी देशों को हथियारों की सप्लाई ने भारत में और भी ज्यादा चिंता पैदा कर दी और हाल ही में तुर्की और बांग्लादेश के बीच हुए समझौतों ने नई दिल्ली के लिए सुरक्षा संबंधी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा साल 2024 में मालदीव ने तुर्की के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे और अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तुर्की के ड्रोन तैनात कर दिए हैं, जिसका असर यह है कि भारत के करीबी पड़ोसियों में तुर्की के हथियारों की मौजूदगी अब भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे की घंटी बन चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई तुर्की जैसा देश भारत के लिए चिंता की बात है? और तुर्की के जिन हथियारों को भारत के पड़ोसी देश खरीद रहे हैं, क्या वह भारत की सुरक्षा को प्रभावित करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे खास मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।